है ना। तो बहुत प्रॉपर तरीके से इसमें करना है, इसमें कोई भी डाउट नहीं रखना अपने को, ठीक है। तो देखो बेटा, सीटिंग अरेंजमेंट अपन करते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट कैसे हो सकता है पहले अपन समझते हैं। या तो सर्कुलर हो सकता है, या तो स्क्वायर हो सकता है, या तो रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है। या तो इस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट होगा, या तो इस तरह से होगा, या इस तरह से होगा, ठीक है। 3 तरह से सर्कुलर अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। या कभी कभी कैसा पूछ लेता है, सिंगल एक लाइन में है, इस तरह का अरेंजमेंट है, ठीक है, एक साइड पे मूव किए हुए हैं। या कभी कभी कैसा होता है, ये दोनों साइड मूव किए हुए हैं, ठीक है। तो ये टोटल 4 तरह से पूछे जाते हैं कि कितने तरह के अरेंजमेंट हो सकते हैं। कभी बोलेगा कि सर्कुलर टाइप में क्या किए हैं, अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं। कभी बोलेगा कि स्क्वायर में है और इस तरह से लोग बैठे हुए हैं। कभी क्या बोलेगा, कभी बोलेगा कि रेक्टेंगल टाइप में बैठे हैं, और कभी बोलेगा कि एक रो में, एक लाइन में 6-7 बंदे बैठे हैं। तो किसका क्रम क्या होगा। इसी तरह पूछ सकता है कि 2 लाइन है, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक दूसरे के लाइन में एक दूसरे के साइड मुंह करके बैठे हुए हैं, तो उस कंडीशन पे, ठीक है, क्रम क्या होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या बोलते हैं अपन, सीटिंग अरेंजमेंट। क्लियर है बेटा। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, समझो यहाँ पे, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। समझ में आ रहा है बेटा। क्या होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। सबसे ज़रूरी है इसमें डायरेक्शन। डायरेक्शन आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आप डायरेक्शन को बता पाओगे, ठीक है। अब अगर मैं बोलता हूँ कि ये नॉर्थ हो गई, क्या हो गई, ये नॉर्थ हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या समझना है, इसका लेफ्ट और राइट पता करना होता है। सबसे ज़रूरी क्या होता है, इसका लेफ्ट और राइट पता होना चाहिए। जैसे मान लो ये नॉर्थ हो गया, तो ये पूछेगा कि इसका लेफ्ट और राइट क्या होगा, क्या होगा इसका लेफ्ट और राइट। तो अपन क्या करेंगे, देखो मेरी बात, इसका जो राइट है वो दिख रहा है अपने को इधर होगा, तो लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा। इस वाले का राइट किधर होगा, बोलो। ये जो सेकंड वाली लाइन है, इसका राइट किधर होगा, ऊपर की ओर कि नीचे की ओर, नीचे की ओर होगा, बिल्कुल सही है। तो ये होगा राइट और ये लेफ्ट, तो ये किसका क्या होगा, लेफ्ट और ये राइट ना, बोलो। नहीं, क्या नहीं, क्यों महिमा गलत है, इसका राइट ये नहीं होगा, ये नीचे की ओर है ना, है नीचे की ओर, तो नीचे की ओर है बेटा, तो ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। इसका जस्ट अपोजिट होता है, ऊपर वाले का जो राइट होगा लेफ्ट में हो जाएगा, जो लेफ्ट होगा वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी तरह इसका देखेंगे तो ये क्या होगा, इसका कहाँ पे राइट होगा, वेस्ट का राइट लेफ्ट कहाँ पे होगा, बोलो। ऊपर राइट होगा और नीचे लेफ्ट होगा, होगा। अब बहुत बढ़िया टेक्निक आप लोगों को बताता हूँ मैं। जैसे मान लो, देखो ये जो ऊपर की ओर है, क्या है, ये ऊपर की ओर है, ये जो आपका लेफ्ट हैंड है दिख रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड को अपन ऐसे रख लेते हैं। समझना मेरी बात, जिस डायरेक्शन पे उसी डायरेक्शन अपन करेंगे। ये लेफ्ट हैंड को अपन ने ऐसे रखा, तो जिस साइड आपकी हथेली होती है, हथेली मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, वो आपका राइट होगा, और इसके जस्ट अपोजिट वाला क्या होगा, लेफ्ट होगा। देखो यहाँ पे मैंने ऐसा रखा, तो इसका इधर क्या होगा, राइट, और इधर लेफ्ट। इधर देखो, अब अपन को ईस्ट देखना है, ईस्ट मतलब ऐसे होगा, तो नीचे क्या है, राइट, क्योंकि हथेली नीचे की ओर है, और ऊपर की ओर हथेली नहीं है, तो क्या होगा, लेफ्ट। इसी तरह नीचे की बात करते हैं, देखो नीचे ऐसे करोगे, हथेली इधर आ रही है, तो ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया।
इसी तरह बात करें किसको, ये वाले का, वेस्ट वाले का, तो वेस्ट वाले का भी क्या हो जाएगा, ये राइट और ये लेफ्ट। तो आप आसानी से, कई तरीके हैं, जैसा आप समझना चाहो वैसा समझ सकते हो। लेफ्ट और राइट यहाँ पे पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं आएगा तब तक ये अरेंजमेंट नहीं आएगा। हर बार वो पूछेगा इसके लेफ्ट में है, उसके राइट में है, तो इस तरह से पूछा जाता है। जैसे मान लो ये सर्कल हो गया, ठीक है, ये अंदर हो गया, ये अंदर हो गया, ये अंदर हो गया और ये अंदर हो गया, ठीक है। अब अगर मैं पूछता हूँ कि इसका राइट और लेफ्ट क्या होगा, इसका राइट कहाँ पे होगा, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है और ये फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं पूछता हूँ कि फर्स्ट वाले का राइट किधर होगा, इधर होगा कि इधर होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट। सही है। अंदर की ओर मुख है इनका, ये सेंटर पॉइंट है, सेंटर की ओर किए हुए एक बंदा बैठा हुआ है जिसका आपको राइट और लेफ्ट चाहिए, तो सिंपल सी बात है ना, ये है, ये राइट और ये लेफ्ट। इसी तरह इसकी बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये राइट और ये लेफ्ट होगा। बोलो क्यों हो रहा है, कैसे चल रहा है, ये चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। इस वाले का क्या हो जाएगा, इस वाले का यहाँ राइट और यहाँ लेफ्ट, और इस वाले का कैसा हो जाएगा, यहाँ पे राइट और ये लेफ्ट। बताओ क्या डाउट आ रहा है। यहाँ पे अगर कोई बंदा इस तरह मुंह करके खड़ा है तो ये ऐसा खड़ा है तो ये हथेली इधर आएगी तो राइट और उसके ऊपर वाला लेफ्ट, इधर खड़ा है तो इधर राइट और इधर लेफ्ट, ठीक है। तो इस तरह से पूछा जाएगा कि उसके लेफ्ट में है। अब जैसे मान लो ये बोल देता है कि 5 जो है 1 के राइट में है। अगर मैं ये बोलता हूँ कि 5 कोई नंबर है जो 1 के राइट में है तो कहाँ होगा 5, इधर होगा कि इधर होगा, तो 2 के साइड बिल्कुल सही, तो 5 यहाँ होगा। क्यों, क्योंकि क्या बोला है, 5 जो है 1 के राइट में है। अब अगर कोई बंदा बोल दे कि जो 4 है, वो सॉरी 6 है, वो 4 के लेफ्ट में है तो कहाँ पे होगा, ये 4 का लेफ्ट कहाँ है, यहाँ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 के राइट, तो ऐसा बोल देखो 3 का राइट, ऐसा ही बोलता है कभी कभी कि 6 की जो पोजीशन है वो 4 के लेफ्ट में है, 4 के बाएं है और 30 के क्या है, तीसरे के दाहिने हैं। तो आपको समझना होगा कि इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेफ्ट और राइट का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ध्यान रखना है आपको, उसमें कोई भी डाउट क्रिएट नहीं होना है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे मैं बोलता हूं, देखो यहाँ पे बेसिक समझ में आ गया आप लोगों को, बेसिक समझ में आ रहा है तो करते, लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे नोट्स में, हाँ चलो मैं रफ कर रहा हूं, लिखते चलना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये नहीं बस सिर्फ देख रहे हो बस। देखो यहाँ पे जैसे मैं बोलता हूं ए बी के बाएं हैं, बाएं मतलब लेफ्ट, ठीक है। एक बी के बाएं हैं, किसके बाएं हैं, देखो यहाँ पे किसको लेंगे, पहले ए बी के बाएं हैं, किसके बाएं हैं, ये बी के, तो पहले क्या लोगे, बी लोगे, दिख रहा है। अब इसका लेफ्ट किधर होगा, अगर ये बी सेंटर पॉइंट है और हमेशा जब नहीं दिया होगा तो अपन नॉर्थ ही लेंगे, ऊपर की ओर ही लेंगे, ठीक है, कि ऊपर की ओर मुँह किए हुए, तो इसका मतलब इसका लेफ्ट किधर होगा, इधर किधर, तो इसका ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट, होगा। बोलो, बोला करो यार, देखो आवाज़ आनी चाहिए सबकी, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई बंदा है नहीं और आप लोग अगर बोलोगे नहीं तो फिर मैं अपने हिसाब से करूँगा, इसलिए हर बंदे को बीच में बोलना पड़ेगा, हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। इसका राइट कहाँ होगा, लेफ्ट इधर और राइट इधर, ठीक है। अब बी के बाएं क्या बोल रहा है, ये बी के बाएं कौन है, ए है, तो यहां पर लिखे कि यहां पे कहां लिखना है, लेफ्ट में, तो यहां पे लिखोगे ये। अब देखो बी जो है ए के बाएं है, सॉरी ए जो है बी के बाएं है, बिल्कुल सही है, ये इसके लेफ्ट में। एक एक स्टेप समझना, ए जो है बी के बाएं है, ये जब समझ लोगे आप धीरे धीरे तो क्वेश्चन पे आप अरेंजमेंट कर पाओगे। एक साथ अगर सोचोगे पजल सॉल्व करने बहुत मुश्किल बात है, इसलिए आप एक एक पॉइंट को समझो। तो पहला पॉइंट मैंने दिया, ए जो है बी के बाएं है। अब मैं बोल रहा हूं इसी को कि दूसरा मैं बोलता हूं ए बी के बाएं
दूसरा है, ए बी के बाएं दूसरा है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले बी बना लो, किसके बोल रहा है, ये के जिसके सबसे पहले बी बना लो। अब क्या बोल रहा है, बी के बाएं दूसरा है, तो बायां इसका इधर लेफ्ट होगा, राइट से कोई मतलब है नहीं, तो ये फर्स्ट पोजीशन और ये सेकंड पोजीशन। तो बी ए जो है बी के बाएं दूसरा है, तो 1 और 2 आंसर क्या होगा, ये होगा। ये फर्स्ट पोजीशन हो गई और ये सेकंड पोजीशन हो गई, तो ए जो है बी के बाएं दूसरा है। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा सभी को? समझते चलना एक पॉइंट है ना। अब अगर मैं बोलता हूं तीसरा, ए बी के बाएं दूसरा है और सी के बाईं ओर है, सी के दाईं ओर है, सी के दाईं ओर है। तो इसको कैसे बनाओगे बताओ मुझे। ए बी के बाएं दूसरा है और सी के दाएं ओर है, जस्ट दाएं ओर है सी के, तो कैसे करोगे इसको। पहले बी का पोजीशन ले ले, बिल्कुल सही है, फिर 2 स्टेप लगा के लगा दिए, फिर बी के राइट में सी, तो बी के राइट सी तो यहां पे है, तो देख लो क्या सही है। ए बी के बाएं दूसरा है और सी के दाईं ओर है, और मतलब इसी की बात हो रही है, समझ में आ रहा है। तो क्या ये सी दाईं ओर है उसके, ए के, फिर तो समझो मेरी बात, ए जो है बी बाईं दूसरा है, बिल्कुल यहां तक सही है, और सी मतलब ए की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है, और ए सी के दाईं ओर है। ए सी यह है, इसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा, तो इसका मतलब सी कहां पे होना चाहिए, इसके यहां पे होना चाहिए ना, क्योंकि इसका दाहिना क्या है, ए है। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं, बोलो। अरे मेरे भाई यही तो क्वेश्चन को समझना है। अब समझो, ए बी के बाएं दूसरा है, ए बी के बाएं दूसरा, यहां तक क्लियर है दूसरा। इसके बाद क्या बोला, और मतलब एक ही बात कर रहा है वो, जैसे ए बी के बाएं दूसरा है, यहां पे लिखना था ए सी के दाएं दूसरा है, तो तुम समझ जाते, तो यहां तुम सी कर देते, लेकिन यहां पे और बोला है, और का मतलब भी यहां पे एक ही बात हो रही है। यही तो मैं बोल रहा हूं, यही तो छुपा हुआ क्वेश्चन है, यही तो पूछता है पजल में, तभी तो लोग डाउट क्रिएट करते हैं। समझो मेरी बात, और का मतलब किसकी बात कर रहा है, यहां पे ए की बात कर रहा है, तो ए यहां पे पहला ए क्या बोलता है, बी के बाएं दूसरा है, तो ये बना दिया। फिर क्या बोल रहा है, और सी के दाएं ओर है, तो सी का दायां अगर करेंगे अपन, तो सी का राइट ये है और लेफ्ट ये है, तो कहां पे आना चाहिए इसके, समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो एक और करो, ये सब लिखते चलना, ठीक है। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन कर लो, फिर अपन सीधे बड़े क्वेश्चन में चलेंगे, है ना। ए बी के बाएं दूसरा है जो सी के बाएं दूसरा है। अब देखो यहां पे थोड़ा समझो मेरी बात, है ना। ए बी के बाएं दूसरा है जो सी के बाएं दूसरा है, सी के बाएं दूसरा है। अब समझो बेटा, यहां पे जो वर्ड आया है क्या है, जब कभी भी जो वर्ड आता है इसका मतलब किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है, दूसरे सेकंड पर्सन की। समझ में आ रहा है, ध्यान रखना इस बात को, ये सब मैं लिखाऊंगा अभी आपको नोट करके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कब पहचानेंगे अपन किसकी बात कर रहा है। ए बी के बाएं दूसरा है, जो मतलब बी सी के बाएं दूसरा है, ए डैश बी डैश सी, यही है। तो
बिल्कुल। अब क्या बोला, अब देखो कहाँ मिस्टेक हो गया, देखो ए बी के बाएं दूसरा है, तो ये तो पहला हो गया बाएं फर्स्ट, हाँ सही है, ए बी के बाएं दूसरा है, बिल्कुल सही है। फिर क्या बोल रहा है, जो मतलब बी सी के बाएं दूसरा है, सी बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है, बन जाएगा। बिल्कुल क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, यही करना आपको है ना। तो सबसे पहले लिख लो क्या करते हैं अपन, मैं एक बार लिखा देता हूं है ना। देखो यहाँ पे ये जो ये वाला जो कॉन्सेप्ट मैं लिखा देता हूं तो आपको और समझ में आएगा। देखो यहाँ पे जैसे मान लो ए बी, ठीक है, और जो सी, ऐसा लिखा है, ठीक है। तो कभी भी अगर ऐसा होगा इसका मतलब है कि किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, जो वर्ड आ गया, जो वर्ड आ गया इसका मतलब किसकी बात हो रही है, बी की बात हो रही है। समझ में आ गया, क्लियर है। अब मैं बोलता हूं ए जो बी सी, तो यहां पे किसकी बात हो रही है, यहां पे बात हो रही है ए की। जहां जहां जो आएगा किसका नाम आएगा, ए का नाम आएगा। समझ में आया, जो कि बी के दाएं ओर है, जो कि सी के दाएं ओर है, तो ये अपन किसके लिखेंगे, अपन जो मतलब किसका लिखेंगे अपन, ए मतलब, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। अब अगर मैं बोल देता हूं कि ये समझना, थर्ड बात मैं लिख रहा हूं। अब अगर मैं बोल देता हूं कि ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है, या यहां पे और, या और क्या सकता है, तथा, ठीक है, किंतु परंतु, समझ लो पहले, किंतु परंतु, अगर ये सब चीज़ें आती हैं, समझ लो मेरी बात, बीच में अगर ये सब चीज़ें आती हैं, इसका मतलब है किसकी बात हो रही है, हमेशा फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, फर्स्ट वाले की बात हो रही है। यहाँ पे बात समझ लेना मैं क्या बोला हूँ। अगर कभी भी ऐसा हो जाता है कि और, जैसे मैंने इसके पहले और किया था कि नहीं किया था मैंने, और तो किसको मैंने लिया था, ए को लिया था कि नहीं, सबसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो कभी भी अगर इस तरह से आ जाए और, या, तथा, किंतु, परंतु, तो हमेशा क्या लेंगे अपन, फर्स्ट पर्सन को लेंगे। ध्यान रखना आप किसको लोगे, फर्स्ट पर्सन को। ये तीनों आप अच्छे से पहले बना लो। इंग्लिश में भी के बट लिखा रहेगा, एंड लिखा रहेगा, और लिखा रहेगा। समझ में आ रहा है, इंग्लिश में भी या लिखे, और लिखा रहता है, एंड लिखा रहता है, बट लिखा रहता है, ये सब चीज़ें लिखी रहती हैं। तो इंग्लिश में यही लिखा रहेगा, लेकिन इसको समझने के लिए पता तो होना चाहिए कि अगर ये लिखा है तो किसको इंडिकेट कर रहा है, पहले वाले को कर रहा है। क्या लिखा रहेगा इसमें, व्हाइल लिखा रहेगा, हाँ तो व्हाइल लिखा रहेगा, तो व्हाइल लिखा रहेगा, पर ये नहीं लिखा रहेगा कि बी की बात कर रहा है वो, ठीक है ना, व्हाइल ही लिखा रहेगा। ऐसा नहीं लिखा रहेगा कि बी वहाँ बोल देगा, जो वर्ड रहेगा या तो व्हाइल आएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। ए बी के बाएं दूसरा है और सी के दाएं दूसरा है, सी के दाएं दूसरा है, ठीक है। ए बी के बाएं तीसरा है और ए बी के बाएं तीसरा है और सी के दाएं दूसरा है। चलो, सी डैश ए डैश बी, सही है, हाँ, सी डैश ए डबल डैश बी, ये बिल्कुल सही आंसर है। देख लो यहाँ पे है कि नहीं, आसानी से बता सकते हो आप। बी, ए जो है बी के बाएं तीसरा है, तो 1 2 3 बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके बाद क्या बोल रहा है, जो, और बोला एंड, बोला कि नहीं बोला एंड, एंड मतलब किसकी बात कर रहा है ये, बोलो, ए की बात कर रहा है, फर्स्ट पर्सन की बात कर रहा है, ए की बात करेगा मतलब ए किस कहाँ पे है, सी के दाएं दूसरा, सी के ये दूसरा फर्स्ट और ये सेकंड, बन जाए। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आप लोगों को, हाँ। तो अगर ये आ रहा है तो बहुत कुछ आ रहा है, ये समझ लो आप लोग। लिखो बेटा, पहला क्वेश्चन लिखो आप लोग। कॉलेज पार्टी में
कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठे हैं। 5 लड़कियां एक रो में बैठी हैं। रो मतलब पंक्ति। 5 लड़कियां एक रो में बैठी हैं। P, M के बाईं ओर है। P, M के बाईं ओर है। P, M के बाईं ओर है और O के दाईं ओर बैठी है। और O के दाईं ओर और O के दाईं ओर बैठी है। R, N के दाईं ओर R, N के दाईं ओर परंतु O के बाईं ओर बैठी है। परंतु O के बाईं ओर बैठी है। R, N के दाईं ओर। R जो है N के दाईं ओर, ठीक है। R, N के दाईं ओर परंतु O के बाईं ओर बैठी है। बीच में कौन सी लड़की बैठी है? बीच में कौन सी लड़की बैठी? कौन है? चलो मैं करता हूं। क्या बोला है? स्टार्टिंग करो, क्वेश्चंस बताता हूं मैं। क्या बोला है? बोलो, क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोला है? ठीक है। हाँ, M के राइट में है। हाँ, M के लेफ्ट में है, ठीक है। अब बस रुक लो भी। और O के राइट में है ना। पहले इसको बना लो, इतने पोर्शन को बना लो। P, M के, पहले M बना लो। बना लिए? M के लेफ्ट में है। M का लेफ्ट इधर होगा तो ये P आ गया। क्यों? M का लेफ्ट इधर, राइट इधर, ठीक है। और क्या बोला है यहाँ पे? और मतलब किसकी बात हो रही? P की बात हो रही है। O के क्या है? राइट में है, तो O का राइट क्या होगा? इधर होगा। O का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। यहाँ तक क्लियर है सभी को? बोलो, आगे आगे पढ़ो, क्या बोला? हाँ हाँ, R जो है N के राइट में है, ठीक है। हाँ, O के लेफ्ट में, और O के लेफ्ट में है ना। और O के किसकी बात हो रही है? देखो, R की बात हो रही है। R N के राइट में और O के, तो O के किस में है? लेफ्ट में, क्योंकि ये और मतलब R कहाँ पे आएगा? O के लेफ्ट में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? O का लेफ्ट यही होगा। फिर क्या है? N के राइट में है, तो देख लो यहाँ पे, ये N है, N का राइट यही होगा ना, तो आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब फिर से पूरा पढ़ो, वो क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे, अब पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। P जो है M के लेफ्ट और O के राइट में है। P जो है M के लेफ्ट और O के राइट में, बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक। फिर बोल रहा है R जो है N के राइट। R जो है N के राइट में, बिल्कुल इसका राइट यही होगा। और O के लेफ्ट में है, O के लेफ्ट में है लेफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका सेंटर पॉइंट क्या है? सेंटर में कौन बैठी है? सेंटर पे O है। महिमा का बिल्कुल सही आंसर है, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। 11 छात्र, 11 छात्र A B C D E F G H I J और K, A B C D E F G H I J और K एक रो में शिक्षक की ओर
मुख करके बैठे हैं। शिक्षक की ओर मुख करके बैठे हैं। डी जो कि एफ के निकटतम बाईं ओर है। डी जो कि एफ के निकटतम बाईं ओर है। सी के दाईं ओर दूसरा है, बाईं ओर है, कॉमा सी के दाईं ओर दूसरा है, बाईं ओर है और सी के दाईं ओर दूसरा है। सी के दाईं ओर दूसरा है। ए कॉमा ई के दाईं ओर दूसरा है। ए कॉमा ई के दाईं ओर दूसरा है, जो कि एक किनारे पर है। जो कि एक किनारे पर है। ए ई के दाईं ओर दूसरा है, जो कि एक किनारे पर है। जे ए और बी का पड़ोसी है। जे ए और बी का पड़ोसी है। जे ए और बी का पड़ोसी है। और जी के बाएं ओर तीसरा है। जी के बाईं ओर तीसरा है। जी के बाईं ओर तीसरा है। एच डी के बाईं ओर है। एच डी के बाईं ओर है तथा आई के दाईं ओर है। दाईं ओर तीसरा है। एच डी के बाईं ओर है तथा आई के दाईं ओर तीसरा है। दाईं ओर तीसरा है। अब आप इसको अरेंज करो बेटा। तो आपको ये बताना है कि ई के बगल में कौन बैठा है। ई के बगल में कौन बैठा है। ई के बगल में कौन बैठा है करता हूं, है ना। क्या बोला है कि स्टेप पढ़ो। पहले क्वेश्चन क्या बोला है। ए से लेके ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, है ना। ठीक, हाँ चलो टीचर मैं बोलता हूँ यहाँ बैठा है, ये टीचर है, ठीक है। चलो हाँ डी जो है एफ के लेफ्ट है ना। तो एफ का लेफ्ट किधर होगा। एफ का लेफ्ट इधर होगा, है ना। डी जो है एफ के लेफ्ट में। हाँ फिर हिंदी बोलो, हिंदी बोलो। चलो हिंदी वाले बोलो यार। विजय बोलो। हाँ हेलो बोलो। हाँ अरे आवाज नहीं आ रही बेटा। देखो मैं पढ़ता हूं क्या है। सबसे पहले डी जो है एफ के निकटतम बाईं ओर है। बिल्कुल सही है। डी जो है एफ के निकटतम बाईं ओर है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है। और सी के दाईं ओर दूसरा है, मतलब कि सी का यहाँ होगा और दाईं ओर दूसरा मतलब फर्स्ट और सेकंड है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है। सी के दाएं, सी का दायां इधर होगा ना। इधर दायां होगा, इधर लेफ्ट होगा। ये राइट और ये लेफ्ट। तो सी के दायां फर्स्ट और सेकंड, जो मतलब डी की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला क्या बोला है। जो डी है एफ के लेफ्ट में है और सी के, है ना, राइट में दूसरा है। आगे क्या बोला है वो, आगे बोलो। सी के दाईं ओर दूसरा है, ठीक है। ए ई के दाईं ओर है। यहां पर कोई रिलेशन आ रहा है क्या। देखो ए ई के दाईं ओर है, कोई रिलेशन नहीं, अभी छोड़ दो, आगे चलो। ए ई के दाईं ओर दूसरा है जो कि एक किनारे पर बैठा है। मतलब एक तो क्लियर है
कि ई सबसे कॉर्नर पे है। क्लियर है? ई की बात हो चुकी है कि ई कहाँ पे बैठा है, कॉर्नर पे, और अपन कुछ नहीं कर रहे, दाईं ओर है, राइट में है, राइट में है। ठीक है, तो अभी समझो, एक एक पॉइंट समझते हैं। यहां तक उसने बोल दिया कि जो डी है एफ के लेफ्ट में है और सी के दाएं से दूसरा है। ठीक है, राइट से सेकंड है। इसके आगे फिर अपन देख रहे हैं ए ई के दाईं ओर दूसरा है जो कि एक किनारे पर बैठा है। मतलब ई अपन ने फिक्स कर दिया क्योंकि ये फाइनल हो गया है कि कॉर्नर पे बैठा है और अपन कुछ नहीं कर रहे हैं अभी। फिर क्या लिखेंगे बेटा, जे ए और बी का पड़ोसी है। यहां पे भी कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, छोड़ दो। जे ए और बी का पड़ोसी है और जी के बाईं ओर तीसरा है। यहां पे भी कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो भी। एच डी के बाईं ओर है, ये मिल गया। एच डी के बाईं ओर है, क्या बोला है, एच डी, डी का बायां ही होगा ना, लेफ्ट, तो एच डी के बाईं ओर है, ये मिल गया अपना। तो ये कंप्लीट हो गया। एच डी के बाईं ओर है तथा आई के दाईं ओर तीसरा है। ये जो तुम्हारा है डी के लेफ्ट में है, लेकिन किसके बाईं ओर है, ये दाईं ओर है। आई से दाईं तीसरा, मतलब कि 1 2 और 3। तो यहां पे क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, आना चाहिए। नहीं, आई कहां पे आएगा, यहां पे आएगा, 1 2 और 3rd। क्लियर है? बोलो यहां तक, मुझे बताओ, यहां तक क्लियर है? अब देखो यहां बहुत सही बता रहा हूं मैं। उसने ये बोला है कि जो डी है एफ के लेफ्ट में है और सी के दाएं दूसरा है। उसके बाद कहानी होती गई, फिर वो बोला है कि जो एच है वो डी के लेफ्ट में है। ठीक है, फिर एच को बोला है जो कि आई से दाईं ओर तीसरा है, राइट और 3rd। ठीक है, आगे बोलो क्या बोला है, यहां तक क्लियर है? अब क्या बोल रहा है वो, अब अपन करते हैं। यहां तक मिल गया अपने को। जी के जे जो है, जे क्या बोल रहा है, जे ए और बी का पड़ोसी है। जे जो है ए और बी का क्या है, पड़ोसी है। तो अपन एक काम करते हैं, जे यहां कर देते हैं और ये ए कर लेते हैं और ये बी यहां तक फिट बैठ रहा है। अभी अपने को नहीं पता ए बी की पोजीशन, अपने को नहीं पता, ये अपने से अपन ले रहे हैं। हाँ, तो ई का सेकंड राइट मतलब एक यहां पे होगा, दूसरी पोजीशन, सही है। ई का सेकंड राइट यही है ना, ये यहां तक क्लियर है? अगर ए यहां पे अपने को मिल गया है तो जे यहीं होगा और बी यहां पे होगा, ये भी फाइनल हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ए और बी क्या है, जे के कौन है, पड़ोसी हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, बोलो आगे क्या बोल रहा है वो, बचा क्या क्या अभी, जी बचा ना, किसके लेफ्ट में है, हाँ, तो ये देखो 1 2 3, अगर यहां अपन जी फिट करते हैं तो इसका जो लेफ्ट 1 2 3 जे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी का तीसरा 1 2 3 यही आ रहा है ना, तो जे आ रहा है। बचा क्या अपने पास अब, के अपन यही बैठाएंगे अपन। अब देखो आ रहे हैं पूरे, ए बी सी डी ई एफ जी एच कहाँ है यार, एच आई जे और के, बिल्कुल सही बैठ गया। अब यहां पे मैंने पूछा था कि ई के राइट में ना, ई के बगल में कौन बैठा है, राइट हो चाहे यही बैठा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, के। तो ये आपका 11 जो थे पूरे आसानी से बैठ गए। अब आप इसको जब बन जाए तो चाहे इसको आप चेक कर सकते हो। अब पढ़ते जाओ, मैं बोल रहा हूं, दिखाओ, बोल पढ़ो क्या लिखा है। देखो यहां पे मैं बोलता हूं, सबसे पहले उसने बोला कि जो डी है एफ के लेफ्ट में है, बिल्कुल सही है। फिर वो क्या बोल रहा है, सी के दाएं ओर है, ये भी बिल्कुल सही है, दाएं से दूसरा है राइट ऑफ सेकंड। फिर वो बोल रहा है कि जो एच है लास्ट में वो डी के लेफ्ट में है, यहां भी पूरा सेटिस्फाई हो रहा है। और आई के राइट 3rd है, तो इसके 3rd 1 2 और ये तीसरा था, समझ में आ रहा है? फिर क्या बोल रहा है वो, इसके बाद उसने बोला है कि ई कॉर्नर पे बैठा है और उसका राइट से सेकंड कौन सा है, ए है। जे जो है ए और बी का पड़ोसी है, तो अगर आपको ए यहाँ पे मिल गया है तो जे यहीं पे होगा, और जैसे ही जे मिला तो अपने आप अपन ने यहाँ पे
बी कर दिया, ठीक है। फिर बचा आपका लास्ट वाला, तो लास्ट वाला कुछ नहीं बचा, तो जो इनमें से बच जाता है वही अपन लास्ट में लिख दिए। ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ए बी सी डी ई एफ जी एच सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक गोलाकार मेज में सेंटर की ओर मुख करके एक सर्कुलर मेज में बैठे हैं। एफ जो है ए के बाएं चौथे स्थान पर, एफ ए के बाएं मतलब लेफ्ट, एफ ए के लेफ्ट चौथे स्थान पर और सी के राइट दूसरे स्थान पर है। सी के राइट दूसरे स्थान पर है। एफ जो है ए के लेफ्ट में चौथे स्थान पर और सी के राइट दूसरे स्थान पर है। बी ए के लेफ्ट को दूसरे स्थान पर है। बी ए के लेफ्ट दूसरे स्थान पर है। बी ए के लेफ्ट दूसरे स्थान पर है और ए जी के राइट बगल में है। ए जी के राइट बगल में है। ए जी के राइट बगल में है। ई जो बी के साइड में है नहीं है, ई जो बी की साइड में नहीं है, ई जो बी की साइड में नहीं है, डी के लेफ्ट को चौथे स्थान पर है। डी के लेफ्ट को चौथे स्थान पर है, ठीक है। आपको बताना है ई के राइट से दूसरा कौन है। ई के राइट दूसरा कौन है, चलो देख लो, मैं बता देता हूँ इसको कैसे करना है ना। कितने लोग टोटल? 8 लोग हैं क्या? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। 8 लोग हैं जो सेंटर की ओर मुख करके बैठे हैं, ठीक है। ए के बाएं चौथा, इसका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा ये राइट और ये लेफ्ट, तो चौथा 1 2 3 4 एफ। फिर क्या बोल रहा है वो, मतलब इसकी बात हो रही है, ये किसके? सी के राइट में 1 2, तो ये सी का राइट यही होगा ना, क्योंकि ये राइट है और ये लेफ्ट, तो 1 2 सेकंड कौन सा? एफ है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है वो, बी जो है ए का सेकंड लेफ्ट, इसका सेकंड लेफ्ट क्या होगा? फर्स्ट और सेकंड, बी। आगे जी, हाँ मतलब कि बी की बात हो रही है, जी इसका जस्ट राइट है। आगे ई जो बी के साइड में नहीं है, मतलब यहां नहीं हो सकता है। आगे मतलब यहां इन दोनों में कहीं होगा, ठीक है। डी के लेफ्ट, डी का लेफ्ट चौथा, डी का लेफ्ट चौथा मतलब कि 1 2 3 चौथा, ये डी हो जाएगा और ये लेफ्ट है और ये राइट है, तो इसका चौथा 1 2 3 4, ये ई आ गया। तो बचा क्या आपका? ई का सेकंड राइट मतलब ये, तो क्या होगा ये 1 2, बचा क्या इसमें? कुछ बचा? एफ तो हो गया, एच, एफ कहां पे है यार? एफ ये है, तो ए के सेकंड राइट कौन सा है? 1 2, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? बैठाना बहुत आसान है, आसानी से आप बैठा सकते हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, है ना। 4-5 क्वेश्चन आप इसी तरह बैठाओगे आसानी से, लेफ्ट राइट करके, ये वाला जो भी है, तो आसानी से इसको कर लेना, ठीक है।